आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवेर से बैठा बैठा थक गया मैं। मेरे को डिस्टर्ब ना करियो। आवाज है नहीं है? आवाज तो बिना माइक के आवाज चल आ रही है। जाएगी। आप बोलो। देखो ये जो बजट आया है इसमें एक चीज अच्छी है, पहले बोल दूं फिर बाद में तो दूसरी बोलनी है। ये जो ट्यूबवेल लगाने हैं ना रिचार्ज वाले, अगर ये बरसात से पहले लग जाएं तो फिर तो ये काम तो कम से कम अच्छा कह देना चाहिए, सच्चाई भी बोलनी चाहिए। सच बोलने का इस हाउस में कसम खा रखी है भी बोलना ही नहीं। ये मैं पहले दिन से जब से एमएलए बन गया हूं जब से कह रहा हूं भाई जितनी खराबियां बाहर हो रही हैं जिसके ऊपर आप चर्चा कर रहे हो सारे के जिम्मेदार आप ही लोग हो। कोई उधर बैठो चाहे इधर बैठो, सबकी जिम्मेदारी। अब ये बजट में जनाब आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मंत्री जी बैठे हैं, कर्जा तो हमारे ऊपर है करीब 2 लाख करोड़ का, और बजट कितने का? 1.55 कुछ का। फिर भी हम लोगों के घर नहीं बना रहे, लोगों को सुविधाएं नहीं दे रहे, बड़े बड़े गेट बना रहे हैं शहरों के बाहर। कर्जा लेके गेट बनाने की क्या जरूरत है भाई? किसकी फोटो लगा रहे? अगर मेरे को कर्जा लेके घर बनाना है तो किस्तें देनी पड़ेंगी, किस्त कहां से आएगी? इसकी ब्याज कहां से दोगे? इतना बड़ा बजट दिखा दिया तो मैं तो हैरान हूं भाई, पता नहीं सरकार हम कैसे चला रहे हैं। जितने घपड़े हुए अगर उसकी रिकवरी कर लो तो भी बजट पूरा हो जाए, कर्जा तो आधा उतर जाए। ये जितने घपड़े हैं अच्छा कोई नहीं, तू भी अंदर ही होगा, तू भी उसी सरकार में ही बस। बाकी मैं पिछली बार मेरी पहले हल्के वाली बात कर लूं फिर आप घंटी बजा दोगे। देखो असंध जो है वो बजट वाली किताब में तो उसका नाम मिला नहीं कहीं। मैंने अंग्रेजी वाली भी पढ़ी, मैं शायद गलती से उसी में लिखा गया हो, लेकिन वो सौदा ही नहीं बनया कहीं भी। फिर मैंने अपनी तरफ से ही लिखा भाई ये संध जो है बहुत बैकवर्ड एरिया है, करनाल जिले में होते हुए भी वहां से अगर हॉस्पिटल में भी जाना हो तो 45 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, और अगर संध हल्के का आखिरी छोर देखा जाए तो वो गांव जो है 70 किलोमीटर से भी दूर है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं, धर्मपाल जी कह रहे थे भाई आप डॉक्टरों की बात ना करो, रे डॉक्टर एक आधा तो दे दो, कोई झूठा मूठा सुआ लगा दे चाहे पानी का ही लगा दे, आदमी का हौसला हो जाए भी वहां तक चले जाऊं करनाल तक। डांगराड़ा भी ला दे तो भी पहुंचे, उसमें भी वही है, जीन सारे लगभग मिलते जुलते ही हैं। एक मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब बैठे हैं, 1.5 साल पहले इनको कहा था कि एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनवा दो, संध में भी बड़े जवान जवान लड़के हैं, तगड़े तगड़े लड़के हैं, वो भी कहीं इंटरनेशनल चले जाएंगे। जरूरी नहीं है अभी ये वो हरियाणा का हिस्सा है संध भी वैसे। उसके बाद एक गर्ल कॉलेज और एक पॉलिटेक्निकल कॉलेज बड़ा में, बहुत एजुकेशन की कमी है हमारे एरिया में। एक कॉलेज बनने लग रहा है, मैंने मंत्री जी को रिक्वेस्ट भी की है, 2 साल लेट हो चुका है बनने में। जो तारीख थी वो जून 19 में बनना था, अब 2-1 महीने में उसके 2 साल पूरे हो जाए। अगले सेशन तक वो शायद बन जाए, ऐसा मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा। बाकी एक सफाई कर्मचारियों के बारे में मैंने कहना है, सारे जने यहां बैठे हैं, आउटसोर्सिंग की भी बात होगी, सबकी होगी। एक सफाई कर्मचारी लगाने का सरकार ने नया तरीका ढूंढा है, म्यूनिसिपल कमेटियों में टेंडर कर रहे हैं, और उनकी तनख्वाह पता कितनी है? 7,000 रुपए। शर्म की बात है कि हम अपने आप को बहुत विकसित हरियाणा है नंबर 1 बनाने जा रहे हैं, उन गरीब आदमियों के लिए कोई किसी के मन में कोई इंसानियत नहीं है। कम से कम डेली वेज तो दो उनको, मिनिमम 7,000 रुपए संध में लगे, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। तो थोड़ा बहुत सरकार को जब भी कोई चीज काम कराया जाए तो इंसानियत को पहले रखो, बाकी काम बाद में। राजनीति तो इंसान बचेगा जब भी तो राजनीति होगी। बहुत इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्शन
तो हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई ये कनेक्शन जिनके पैसे जमा हुए हैं बहुत सारी छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम होंगी, लेकिन अगर वो 3-3 साल तक लेट मिलेंगे, पानी की आज जरूरत है, फसल 3 साल के बाद अगर कनेक्शन मिलेगा तो क्या करेंगे, वो भी करवाए जाएं। एक मेरे दिमाग में बात आई, मैंने पढ़ा उस दिन कोई बोल रहे थे भाई ये जो सीनियर पत्रकार है उनको 10,000 रुपये कुछ लोगों को देंगे। तो मैंने अखबार में पढ़ा अभी राजस्थान वालों ने 15,000 रुपए कर दिए। तो मैंने सोचा भी मारे वाले तो ज्यादा अमीर है राजस्थान से, इनके भी 15,000 तो कम से कम कर दो। अब एक बात कोरोना की कहना चाहता हूं। कोरोना का पहले पेज पे लिखा हो, लेकिन अध्यक्ष जी इस कोरोना महामारी में सरकार ने क्या किया मैं उसके खिलाफ नहीं, ना मैं उसके कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन जिन सामाजिक संस्थाओं ने उस कोरोना काल में हमारी मदद की, समाज की मदद की, लंगर छकाया, क्या उनको भी धन्यवाद नहीं देना चाहिए था? हमारे उन संस्थाओं का भी धन्यवाद करना चाहिए था। कल को फिर वो इसलिए नहीं कराया कि अब उस टाइम तो लंगर अच्छा लगता था, अब वही लंगर जो किसान आंदोलन वालों को खिलाओ, अभी ना बजाइए 5 मिनट और रह रहे, 5 मिनट और बधी नहीं बस बाइंड अप करो, थोड़ा संयम रखो ना। मैं कह रहा हूं उनका धन्यवाद करो और लंगर की इज्जत करना सीखो। जरूरत में तो लंगर आपने ले लिया उनसे, और अब जब वो किसान आंदोलन वालों लंगर खिला दे, उनके डोबरे उठा के फेंक दिए। मैं ये हाउस में और रिकॉर्ड कहता हूं, इस लंगर की, ये गुरु नानक का लंगर है, जिसने इसकी बेइज्जती करी है उसका सत्यानाश तय। धन्यवाद करें बार बार। अब बैठ अब मैं दो बातें सिर्फ कृषि पे कहनी। एक ही बात कह रहे हो। एक तो ये भाई ये पहला सरकार का फैसला है भाई प्राइवेट मंडी बनाएंगे, और व्यापारी जो मंडी को टैक्स देता था, ये मार्केटिंग बोर्ड की बात हो रही थी अभी, विनाश हो रहा सियाग साहब कह रहे, वो मंडी को करीब 164 रुपये देता था, वो टैक्स उसको माफ कर दिया देखो व्यापारी को। तो वो बाहर वाली मंडी में जाके क्या करेगा, उसको तो 164 रुपए फ्री के मिल गए। बहुत वाली बात है, सीएम साहब जवाब देंगे, इसका कोई बात को नहीं। मैं दे रहा हूं ना, फिर मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बोलिए, आपकी बात ये तो होनी, जब तो रिपीट जवाब देंगे। और जनाब दूसरी बात ये भाई ये जो कानून बनाए गए, आपने खीर हलवा सारा कुछ फ्लो। धन्यवाद गोपी जी। श्री राजेश नागर जी। कल एक सेकंड बस हो गया जी। एक सेकंड मेरे को अपना करने दो। अब कल आपने भोजन पे बुलाया, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। हो गया, धन्यवाद गोपी वहां जी। बहुत सारी चीजें रखी थी। राजेश धन्यवाद सारा कुछ तो अध्यक्ष लिखा है। जी, आपने जो मुझे बोलने का बजट पर मौका दिया। ये बजट हो सभी गया, हो वर्ग, गया। सभी क्षेत्र को ध्यान में रख